नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। वीडियो ऑफिस के टॉपिक से लिया गया है और इसका हमने पूरा एनालिसिस किया है इस स्टॉक के बारे में। इत्मीनान के साथ समय निकालकर अगर आप पूरा वीडियो सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो वीडियो को रिपीट या पॉज करके दोबारा भी सुन सकते हैं। समटाइम्स वॉइस क्लियर नहीं होती है, नहीं कुछ समझ में आता है तो आप मुझसे लिख कर भी या कमेंट्स के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, तो उससे भी मैं आपको रिप्लाई हमेशा करता ही रहता हूँ। बात करते हैं एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी। जैसा आप जानते हैं, ये हाउसिंग सेक्टर के फाइनेंस या नॉन बैंकिंग या बैंकिंग लोन्स की एक कंपनी है। इसका अब स्टॉक पे आते हैं, सीधा पॉइंट पे आएंगे। तो पॉइंट लास्ट ईयर से अगर आप देखें, एनालिसिस पूरा अच्छे से किया गया है और जो भी एक एक पॉइंट मैं बताने वाला हूँ शायद आपको ये पॉइंट्स कोई भी ना बताए। टू द पॉइंट बोलना मेरी आदत है, मैं स्पेशल बिल्कुल साफ साफ और स्पष्ट बोलने वाला आदमी हूँ, तो स्पष्ट ही मैं आपको बताता हूँ। हालांकि फ्री की एडवाइस की कोई वैल्यू होती भी नहीं है, अगर नुकसान हो जाएगा तो ज़रूर आप मुझे गालियाँ देने लगेंगे, अदरवाइज वैसे कोई वैल्यू लोग करते नहीं हैं। लेकिन आप इत्मीनान से सुनेंगे तो आप अगर इस कंपनी में इन्वेस्टर हैं, आप कोई प्लान कर रहे हैं एप्टस वैल्यू हाउसिंग के लिए, या फिर आप पहले से इसमें लॉन्ग टर्म में बने हुए हैं, तो जाहिर सी बात है ये तो पक्का है कि आप लॉस में फंसे हुए होंगे। अगर पिछले साल से अगर आप देखें, अप्रैल से ही स्टार्ट कर लेते हैं, लास्ट ईयर 2022 से, तो लास्ट ईयर 22 अप्रैल में ये करीब 342 रुपये के प्राइस पर ट्रेड करता था एप्टस हाउसिंग का ये स्टॉक। और आज अप्रैल चल रहा है 2023, तो अभी ये 251 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। मीन्स कि अगर 342 से 251 रुपये यानी 251 रुपीज़ पर है, इट मीन्स कि 24 से 25% ये स्टॉक अपने डाउन की तरफ चल रहा है। ऐसा नहीं है कि इस स्टॉक ने आपको मौका नहीं दिया है, स्टॉक हमेशा शॉर्ट टर्म में आपको चांस दे रहा है। आप चाहें तो उस समय सेल करके निकल भी सकते थे और अपना मार्जिन भी आप बना सकते थे, बट कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। उसका कारण होता है कि ग्रीड हमेशा बढ़ता रहता है कि शायद और पैसा कुछ और बढ़ जाएगा तभी हम निकालेंगे। ऐसा नहीं है। सितंबर 2022 में 360 रुपीज़ के आसपास भी ये ट्रेड करता था, उस समय आपके पास चांसेस बनते थे कि आप इससे निकल भी सकते थे, बट क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये इसमें मौका मिलता रहा तो आपने वहाँ पर भी शायद कोशिश नहीं की होगी, और अभी ये डाउन की तरफ चल रहा है। तो आप इसमें जो एनालिसिस बनता है, सीधा पॉइंट टू पॉइंट ही मैं बता रहा हूँ। अगर आप एक महीने का लास्ट ईयर इसी साल के मंथ का देखेंगे तो इसमें आपको करीब करीब 1 से 2% का प्रॉफिट इसमें दिखाई देगा कि इसमें कुछ ऐसा चांसेस आपको बनता हुआ दिखाई दिया है। अब किस स्टेज पर आपने एंट्री की है ये भी मायने रखता है। आपने बहुत ही लो प्राइस पे अगर बाइंग किया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें मार्जिन बना पाएंगे शॉर्ट टर्म में भी लॉन्ग टर्म में भी। बट ये स्टॉक का फ्यूचर कैसा है ये मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ। एप्टस हाउसिंग का ये जो स्टॉक है, अगर वन लाइन में मैं बताऊँगा तो मेरे अकॉर्डिंग, मेरी एडवाइस के अकॉर्डिंग, तो ये स्टॉक अच्छा स्टॉक नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में आप इसमें कर सकते हैं ट्रेडिंग, तो शॉर्ट टर्म में आप कुछ पैसा इससे बना सकते हैं। लंबे समय के लिए अगर करेंगे तो आपको ये ऐसा बहुत अच्छा इससे उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं 2 वीक्स के इसका फोरकास्ट की कि प्राइस कैसा रहने वाला है, उससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कमिंग 2 वीक्स के अंदर स्टॉक किधर मूव करने वाला है। 17 अप्रैल की बात करेंगे 251 रुपीज़ और 25 पैसे। 18 अप्रैल की बात करेंगे 253 रुपीज़ और 95 पैसे। 19 अप्रैल की बात करेंगे 254 रुपीज़ और 15 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। 20 अप्रैल की मैं बात कर रहा हूँ 255 रुपीज़ और 70 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। बात करेंगे 21 अप्रैल की, तो 21 अप्रैल को ये 254 रुपीज़ और 45 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर रहने वाला है। 24 अप्रैल की बात करेंगे 251 रुपीज़ और करीब 30 पैसे के आसपास आपको ये दिखेगा। 25 अप्रैल की बात करेंगे 254 रुपीज़ और 30 पैसा। 26 अप्रैल की बात करेंगे 254 रुपीज़ और 60 पैसा। 27 अप्रैल की बात करेंगे 255 रुपीज़ 85 पैसे की मैक्सिमम प्राइस पर ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा, एप्टस हाउसिंग का ये जो स्टॉक है। अब देखते हैं इसका अपसाइड 2 वीक्स के अंदर और डाउनसाइड क्या रहने वाला है। तो अपसाइड इसका रहेगा 255 रुपीज़ और करीब 90 पैसे के आसपास अपसाइड आपको देखने को मिलेगा। 255 रुपीज़ 90 पैसे के आसपास ये तो रहेगा कमिंग 2 वीक्स के अंदर अपसाइड। और डाउन साइड की बात करेंगे तो डाउन साइड में आप देखेंगे 242 रुपीज़ और 45 पैसे के आसपास आपको ये डाउन साइड आपको दिख जाएगा। अब बात करेंगे मंथ वाइज की, तो मंथ वाइज में आप नोट कर सकते हैं। मई से मैं स्टार्ट करूंगा, तो मई में इसका पूरे मंथ का क्या रहने वाला है और हर महीने का मैं आपको बताता चलूँगा, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। मई 2023 में एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया लिमिटेड का जो स्टॉक है
तो इसका जो मैक्सिमम प्राइस रहने वाला है 240 रुपीज़ रहेगा और 45 पैसे रहेगा। 240 रुपीज़ 45 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ये आपको मई में दिखाई देगा। बात करेंगे जून की, तो जून में 235 रुपीज़ 45 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। जुलाई की बात करेंगे 231 रुपीज़ और 10 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ये ट्रेड करने वाला स्टॉक है। अगस्त में देखेंगे 226 रुपीज़ और 90 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर दिखाई देगा। सितंबर की बात करेंगे, सितंबर 2023 में 221 रुपये, जी हाँ 221 और 20 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर रहने वाला स्टॉक है। अक्टूबर में 217 रुपये 55 पैसे पर मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। नवंबर में 212 रुपये 55 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा और दिसंबर में 208 रुपये 40 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ आपको दिख जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये एप्टेस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया लिमिटेड का जो स्टॉक है, ये पूरे साल अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के या प्लान करते हैं या कर चुके हैं, तो आपको ये स्टॉक किधर ले जाता हुआ दिख रहा है। इट मीन्स कि अर्निंग पोटेंशियल की जहाँ तक बात है, आज के करंट प्राइस पर अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 ईयर का प्लान करके, तो ऐसा आप मान सकते हैं कि करीब करीब ये आपके पैसे को 24 से 25% लो कर सकता है, घटा सकता है। तो ऐसा इसका अर्निंग पोटेंशियल दिखाई देता है जो कि माइनस में है। तो आप समझ गए होंगे कि ये स्टॉक में आपको क्या डिसीजन लेना है। डिसीजन आप हमेशा अपना ही बनाइए। मेरा काम आपको एडवाइस और आपको एजुकेट करना है, बेसिक पॉइंट्स बताना है और इसी हिसाब से ये स्टॉक आगे मूव करने वाला है। इस तरह के कोई और भी कंपनी का स्टॉक को आप चाहते हैं कि मैं एनालिसिस करूं उसका, तो आप मुझे लिख सकते हैं। आपका स्टॉक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है उसका वेलकम है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें, जिससे आपकी बताई हुई वीडियो आपको समय से मिल सके। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और सभी को नमस्कार, खुदा हाफिज़, ऑल द बेस्ट, गुड लक।